ब्रजवासियों ने कहा भैया गजब है गजब, वह इंद्र की पूजा करते करते मेरी सफेद दाढ़ी है गई, पर दाढ़ी के आज तक कबहू सूरत नहीं दिखाई। पर धन्य है जी देवता जो एक दिन आके पूजा में मांग मांग करके पावे लग गयो। अब भैया उठा उठा के था देते गए ब्रजवासी, और गिरिराज बाबा एक ही बार में सब गोविंदाय नमो नमः। हाँ, जो भी माताएं मैंने पूजन करना चाहती हूँ आ जाए। बातें चले गए। मधु मंगल बोलो भैया। जा देवता कितने दिनों को भूखा बैठो है, हमको प्रसादी मिलेगी कि नहीं? सगरो अकेले डकार जाएगा। कन्हैया बोले सबको मिलोगे, ध्यान से भोग लगाओ। कन्हैया बोले सबको मिलेगो, ध्यान से भोग लगाओ। हाँ, सभी माताएं बहनें जो भी करना चाहती प्रेम से आप लोग कर लीजिए भगवान का पूजन। जो भी आप भोग लाई भगवान को प्रेम से बढ़िया खिलाओ, जल पिलाओ, भगवान को रुपया रुपया दे दो, मेला देखा जी है। दूध मैं पीऊं, वही गैया को देवता को पिवाऊं। सो एक गैया को दूध पीते पीते हम दोनों की शकल एक जैसी है गई है। मैया बोली अरे लाला, जैसो ही तू है वैसो ही तेरो देवता है, और कोई कमी नहीं रहना चाहिए लाला। कन्हैया बोले मैया बस एक कमी रह गई क्या? बाकी तो सब ठीक है, पर मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, तब देवता प्रसन्न होएगो। ठीक है लाला चलो। अब आगे कन्हैया, पीछे ब्रजवासी झूमते हुए गाते बजाते गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। चलिए हम आप भी लगाएं। बढ़िया परिक्रमा लगा लो, थोड़ा झूम लो। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। हो नाई माने मेरो मनवा।
फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, आधार तेरे माथे मुकुट विराजो। पर विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगवा करके अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा दी। स्वयं पुजारी बने पूजा करवा रहे हैं, स्वयं पूज्य बन करके पूज रहे हैं। सभी ब्रजवासी भगवान के इस अद्भुत रूप को देख करके बड़े प्रसन्न और प्रमुदित हुए। पर इंद्र ने
जब अपने सेवक से पूछा, भाई प्रतिवर्ष हमारी दीपावली को पूजा हुआ करती है, तो दिवाली तो निकल गई, प्रतिपदा चली गई, द्वितीया जाने वाली, अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई, पता लगाओ। सेवक ने आकर के जब ब्रज का वातावरण देखा और गोवर्धन की जय जयकार सुनी, तो उन दौड़ के इंद्र से बोला, सरकार आपका पत्ता साफ। वहां ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। शाम गोवर्धन की जय जय बोल रहे हैं, और ये सब उस कृष्ण ने किया है। क्रोध में आग बबूला हो गया, इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देने लगा। वाचालम वालिसं शताब्दिमग्यं पंडितमानिनं कृष्णं मृत्युमुपासित्य गोपामे चक्रुप्रियम्। इन ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया है, इसका फल भोगना पड़ेगा। शाम वर्तक मेघों को बुला करके आदेश दिया, जाओ ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो। सब मेघ मंडल ब्रज मंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी, और अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी कर्षित हो उठे, गोविंद के पास दौड़े दौड़े आए। गोपी ग्वाल शीत से पीड़ित होकर के आज गोविंद के प्रभु हमारी रक्षा करो, हे भक्तवत्सल प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। देखो देवताओं का राजा जो इंद्र है वो नाराज हो गया, शरण में आए हैं। ब्रजवासियों को देख करके भगवान विचार करने लगे, मेरी प्रतिज्ञा है, जो एक बार मेरी शरण में आकर के कह दे प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो समस्त प्राणियों से अभय प्रदान कर देते हैं। और ये ब्रजवासी मेरे हैं, मेरी शरण में है, मुझे अपना नाथ मानते हैं, एकमात्र मैं इनका जीवन धन हो, इसलिए इनकी रक्षा करने में मुझे देर नहीं करना चाहिए। मुझे अपने व्रत पालन करने के लिए आज ब्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक बन गया। खपर गिरिवर नीलोधार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर
अकेले भार कन्हैया मेरो पारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो पारो। नक पर गिरवर लीनो जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बनाकर खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा है। तो गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम हो गया गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो।